सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल भीराज, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स फैकल्टी, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। आज मैं यूजी सेमेस्टर 6 और सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, जिसमें टॉपिक है मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्रमोशन, अर्थात कि पदोन्नति का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार क्या हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये पदोन्नति, जिसको कि हम प्रमोशन कहते हैं, उसका अर्थ क्या है। ये पदोन्नति शब्द जो है वो दो शब्दों से बना है, पद प्लस उन्नति, अर्थात कि पद में उन्नति का होना ही पदोन्नति कहलाता है। वर्तमान कर्मचारियों के पद, प्रतिष्ठा एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि करना ही पदोन्नति अर्थात कि प्रमोशन कहलाता है। पदोन्नति उच्च स्तर के जितने भी रिक्त पद होते हैं, उन पदों के लिए आवश्यक मानव संसाधन जो है, ये उनके लिए, उत्पत्ति के लिए व्यक्तियों को उपलब्ध कराता है। संगठन प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा वर्तमान एवं नए कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करता है, जिससे उनकी प्रतिभा में निखार आता है और वे उच्च पद एवं अधिक उत्तरदायित्व को निभाने के योग्य बनते हैं। इस तरह से ये पदोन्नति जो है, जो पद में उन्नति देना, अर्थात कि जिस पद पर है उस पद पर ना करके उसको ऊंचे पद पे बैठाना ही पदोन्नति करता है, जिससे कि ये शब्द बना जो है वो है पद और उन्नति। वर्तमान पद से ऊंचे पद पर आसीन करना, उसको बैठाना ही पदोन्नति कहलाता है। पदोन्नति में संगठन को उच्च स्तर के लिए मानव साधन मिल जाते हैं, अर्थात कि मानव के रूप में काम करने के लिए ये साधन मिल जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ यह कर्मचारियों को भी ये संतोष प्रदान करता है, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है। पदोन्नति अर्थात कि प्रमोशन कैरियर विकास के साथ साथ व्यक्तिगत विकास का भी सूचक होता है। पदोन्नति से कर्मचारियों का कैरियर शिखर की ओर जाता है, तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने से इन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। साथ साथ उनकी आय में भी वृद्धि होती है। आय में वृद्धि होने के साथ साथ उनका रहन सहन के स्तर में भी वृद्धि होती है, और इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने भविष्य के बारे में वो सोचता है, भविष्य के बारे में वह अपना भविष्य का वो निर्माण करता है, और इस तरह से भविष्य के बारे को सोचते हुए वो योजना बनाता है। वह जो आज है और उसके पास जो भी होती है, उससे वह संतुष्ट नहीं होता है। उसकी इच्छा और अधिक पाने की और भी उसकी इच्छा होती है। अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह हर संभव वह कोशिश उसका बरकरार रहता है और वह प्रयास करता रहता है। वह अपने ज्ञान, बुद्धि, कौशल एवं योग्यता में भी वृद्धि करता है, जिससे कार्य को बेहतर ढंग से निष्पादित किया जा सके। जब उसके परिश्रम एवं प्रतिभा के लिए पुरस्कार स्वरूप पदोन्नति दी जाती है, तो व्यक्तिगत लक्ष्यों के साथ साथ संगठनात्मक लक्ष्यों को भी प्राप्त करना सरल हो जाता है। इसके विपरीत जब कर्मचारियों के परिश्रम एवं प्रतिभा पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उनके अभिप्रेरण अर्थात कि मोटिवेशन का स्तर नीचा होता जाता है, जो संगठन के लिए अच्छा प्रतीक नहीं है। चूँकि समान प्रकृति के कार्य या एक ही कार्य को करते रहने से कर्मचारियों में कार्य के प्रति रुचि कम हो जाती है और
फल ये होता है कि कर्मचारी आवर्तन अर्थात कि एम्प्लॉय टर्नओवर और अनुपस्थिति दर इत्यादि में वृद्धि हो जाती है। अतः कर्मचारियों के पद प्रतिष्ठा एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि करके संगठन कर्मचारियों को विकास का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराता है, जिससे कर्मचारियों में संगठन के प्रति प्रतिबद्धता लॉयल्टी को बढ़ाने में मदद मिलती है। और इस तरह से ये पदोन्नति के संबंध में भी विभिन्न विद्वानों ने अपने विचारों को विभिन्न रूप से ये दिया है, जिसमें कि डेल योडर का कहना है कि पदोन्नति का तात्पर्य पद की प्रगति से है, जिसमें उत्तरदायित्व और प्रतिष्ठा बढ़ जाते हैं। प्रमोशन इज डिफाइंड एज अ मूवमेंट to a position in which responsibility and prestige are increased। उसी तरह से स्ट्रॉस एवं सेलस ने भी अपने विचारों को इस प्रकार दिया है कि पदोन्नति का आशय अधिक प्रतिष्ठा एवं ज़्यादा आय वाला कार्य शीर्षक होता है। प्रमोशन इज जॉब टाइटल विथ मोर प्रेस्टीज एंड इंक्रीज्ड इनकम। पियर्स एवं मायर्स ने भी इस प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त किया है कि पदोन्नति कर्मचारी के उत्तरदायित्व, अधिक प्रतिष्ठा या आदर, अधिक कौशल एवं विशेष रूप से बढ़ी हुई वेतन दर के दृष्टिकोण से प्रगति करने के लिए श्रेष्ठ कार्य प्रदान करना है। उपयुक्त कार्य घंटे या श्रेष्ठ कार्यस्थल या कार्य दशाएं भी श्रेष्ठ कार्य का सूचक है, लेकिन यदि कार्य में अधिक कौशल या उत्तरदायित्व अथवा उच्च वेतन शामिल नहीं है तो इसे पदोन्नति समझा जाना चाहिए। ए प्रमोशन इज द एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ बेटर जॉब, बेटर इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, more prestige or status, greater skill and especially increased rate of pay or salary, better hours or better location or working conditions may also characterize the better job to which an employee seeks promotion. But if the job does not involve greater skill or responsibility and higher pay, it should not be considered a promotion। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पदोन्नति कर्मचारियों की एक कार्य से दूसरे कार्य पर ऊपर की ओर प्रगति है, अर्थात पदोन्नति कर्मचारियों को वर्तमान कार्य से उच्च कार्य पर वो उसको बैठाता है, आसीन करता है, जिससे कर्मचारी को अधिक प्रतिष्ठा मिलती है, आदर, अधिक वेतन, अधिक भत्ते, उनको सम्मान एवं अधिकार तथा भविष्य में और उन्नति करने का अवसर मिलता है। तो इस तरह से इस परिभाषा के आधार पर हम पदोन्नति के विषय में कर्मचारी के प्रति मतलब कह सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रमोशन के टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ प्रमोशन, पदोन्नति के प्रकार। संगठन में जो कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाती है तो ये पदोन्नति को हम 3 प्रकार से इसको स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1 है लंबवत पदोन्नति, वर्टिकल प्रमोशन, दूसरा है समतल पदोन्नति, हॉरिजेंटल प्रमोशन, और तीसरा है शुष्क पदोन्नति, ड्राई प्रमोशन। लंबवत पदोन्नति अर्थात कि वर्टिकल प्रमोशन क्या है? जब जो भी कर्मचारी जिस पोस्ट में वो रहता है अर्थात कि निम्न श्रेणी से उसको हटा करके उसको वहाँ से उसको उच्च श्रेणी में के कार्य में लगाया जाता है या उस पद पर उसको बैठा दिया जाता है, तो वहाँ हम देखते हैं कि जिस श्रेणी में वो काम कर रहा था, अब यदि उसको ऊंची श्रेणी में काम करने के अवसर मिलते हैं अर्थात उसके पद की उन्नति हो जाती है, उसमें बैठाया जाता है, तो उनको अधिक वेतन दिया जाता है, उसका अधिकार, उत्तरदायित्व भी उसके बढ़ जाते हैं तथा उसको बहुत सारे ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिससे कि वह उस काम को करने के लिए
वो करने के लिए सौंपा जाता है। तो इसे ही हम लंबवत पदोन्नति कहते हैं। जैसे कि एक पर्यवेक्षक के अधीनस्थ सबऑर्डिनेट्स को प्रबंधक पद पर पदोन्नत करना। दूसरा है समतल पदोन्नति, हॉरिजॉन्टल प्रमोशन। जब कर्मचारी को समान श्रेणी की पद पर प्रोन्नत किया जाता है, अर्थात कि उनको जो भी प्रमोशन दी जाता है, पदोन्नति होती है, तो वह समान विभाग या एक विभाग से दूसरे विभाग या एक संयंत्र से दूसरे संयंत्र में किया जाता है। जैसे उसे ही हम लोग समतल पदोन्नति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है और वह जूनियर इंजीनियर है, और यदि जूनियर इंजीनियर को हम वरिष्ठ अर्थात कि सीनियर इंजीनियर में उसको पदोन्नति कर देते हैं, तो यह कहना चाहिए कि कर्मचारी का जो है एक समान वो श्रेणी था, इंजीनियरिंग ही था, अर्थात कि जो जूनियर इंजीनियरिंग था तो उसको हम लोग वरिष्ठ अर्थात कि सीनियर मैनेजर में उसको प्रमोशन कर दिया। तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रमोशन या समतल पदोन्नति कहते हैं। तीसरा है शुष्क पदोन्नति अर्थात कि ड्राई प्रमोशन। जब पदोन्नति से पद प्रतिष्ठा एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि होती है परंतु वेतन वृद्धि नहीं होती है, तो उसे शुष्क पदोन्नति कहते हैं। लेकिन ये पदोन्नति जो है उस समय होती है जबकि संस्था के अंतर्गत उसका फाइनेंशियल कंडीशन, वित्तीय स्थिति जो है वो थोड़ा सा खराब हो जाती है, अर्थात कि जब वित्तीय संकट काल होती है उसी समय ही कर्मचारियों को ड्राई प्रमोशन किया जाता है। और इस तरह से जब उनका वेतन नहीं बढ़ता है उस समय में, लेकिन यदि ऐसे अवसर आते हैं जब संस्था की हालत अच्छी हो जाती है और संस्था को लाभ होने लगता है और जो भी वित्तीय संकट होते हैं वे समाप्त होने लगते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तब जो कर्मचारी इस समय में जब उनको प्रमोशन दिया गया था उनका वेतन जो है घटे हुए रूप में उसको दिया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में जो है उनको वेतन को बढ़ा दिया जाता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रमोशन जो होता है वो कर्मचारियों का तीन प्रकार से होता है। वर्टिकल प्रमोशन, लंबवत पदोन्नति, दूसरा है समतल समतल पदोन्नति हॉरिजॉन्टल प्रमोशन, और तीसरा है शुष्क पदोन्नति अर्थात की ड्राई प्रमोशन।